डॉक्टर साहब, एक जानिब जो है इलेक्शन कैंपेन जारी है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये बेमकसद हो गया है, 3 बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं। क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट में? अब ज़ाहिर है कोई एक अपनी जमात शायद उनका बनाने का इरादा है इलेक्शंस के बाद, तो उसके बाद जो बात करें, जो इलेक्शंस 12-13 दिन के बाद हो रहे हैं और जिन पे मैं कोई तबसरा किसी किस्म का करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि बात हुई कि मईशत और सिक्योरिटी और इस्तेकाम और रिफॉर्म्स और इत्तेसाब और मुल्क ने आगे कैसे जाना है, उसका कोई फ्रेमवर्क मेरे सामने इन इलेक्शंस के नतीजे में नहीं आ रहा। सवाल इसके कि एक वक्त का ज़िया है, पैसे का ज़िया है और ये एक इंतशार की तरफ जा सकते हैं इंतखाबात। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला खैरियत से लेकर आए, लेकिन ये इश्यूज़ नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज सेक्रेटरी खारजा ने कही है और उस पर मैं ज़रा आगे आने वाले दिनों में ज़रा तफसीलन इसके ऊपर बात करूँगा। और ये बात हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि दूसरे मुल्कों में, कनाडा में और अमेरिका में क्या होता है इस हवाले से। लेकिन आज ज़रा जहन उस तरफ जाने का है नहीं कि मैं उस तरफ आज अपना जहन जो है उस तरफ लेके जाऊँ। ये जो जहन है ना इंसान का, जिसको हम दिमाग कहते हैं, दिमाग तो एक और चीज़ है बिल्कुल, जहन एक और चीज़ है। जहन वो है जिससे इंसान सोचता है और दिमाग वो है जो कि जिसका कोई ताल्लुक जहानत से नहीं है। अगर हम दिमाग को जहन से मिलाने लगें तो उसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत बड़ा दिमाग आपको बहुत से जानवरों का उनकी जिसामत के लिहाज से बहुत बड़ा दिमाग मिलेगा, लेकिन उनकी जहानत उतनी नहीं होगी जितना बड़ा उनका दिमाग होगा। तो जहन जो है वो कुछ और है। अच्छा, अब इसमें मैंने कहा ना कि आज ज़रा बिल्कुल एक मुख्तलिफ सी बात करते हैं। सही। और उसमें बात यह है कि उसमें अब सवाल ये है कि जो जहन है वो क्या है। दिमाग का तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन जहन दिमाग नहीं है। और जो जहन है वो ज़ाहिर है जहानत, और जहानत एक ऐसी शय है जो कि इंसान के पास, या इंसान से अगर आप कमतर जो स्पीशीज़ हैं उनकी तरफ चले जाएं, डॉल्फिन के जाएं, चिंपैंजी के पास जाएं, तो फिर आपको फ़र्क महसूस होता है कि इंसान की जहानत। लेकिन जहानत है क्या? सवाल ये ना कि ये हम कैसे तय करेंगे कि ये आदमी ज़हीन है कि नहीं है। मतलब एक आदमी हो सकता है कि वो हिसाब उसका ख़राब हो, एक आदमी हो सकता है उसका जो है वो अलजबरा ठीक ना हो सकता है उसकी ज्योग्राफी अच्छी ना हो सकता है उसकी इंग्लिश अच्छी ना हो। तो इसका मतलब ये होगा कि वो ज़हीन नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि हम कोई ऐसा तसव्वुर लेकर आएँ अपनी ज़िंदगियों में जहाँ हमें पता चले दुनिया में कि ज़हानत क्या चीज़ है, जो ज़हीन आदमी क्या होता है। तो इसके ऊपर बरसा बरस से बड़ी बहस हो रही है। और गार्डनर जो हैं, वो हॉवर्ड गार्डनर, वो ऑक्सफोर्ड के कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये कहा कि 9 किस्म की जहानतें होती हैं। वो लोग जो ज़हीन होते हैं वो 9 तरह से ज़हीन हो सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि उनका अलजबरा अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं उनका हिसाब अच्छा हो, उनकी इंग्लिश अच्छी हो, उनका मैथमेटिक्स अच्छा हो, उनकी साइंस अच्छी हो। वो 9 ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे ज़हीन हो सकते हैं। अच्छा, उन्होंने अभी 9 कौन कौन से बनाए? एक तो उन्होंने बनाया कि एक का नाम उन्होंने रखा है स्पेटियल, ठीक है, SPATIAL, स्पेटियल इंटेलिजेंस। अच्छा, स्पेटियल इंटेलिजेंस जो है वो है कि जिसमें एक शख्स सोच सकता है अपने इर्द गिर्द के हवालों से, मतलब क्यों कहते हैं ना, ज़मान व मकान के हवाले से उस पर अबूर हासिल होता है। वो ब्लॉक्स बच्चे होते हैं, ब्लॉक्स छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद वो इस तरह के पजल्स ब्लॉक्स हो गए। तो ये जो लोग हैं ये फिर आर्किटेक्ट्स बनते हैं, ये पेंटर्स बनते हैं, ये पायलट्स बनते हैं। इनको जो जो आसपास जो कुछ हो रहा है ना उसके हवाले से इनके अंदर इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। फिर उसने एक दूसरी एक इंटेलिजेंस बताई, उसने एक तो ये बताई, लेकिन ये बरसा बरस के बाद जो है ये इसकी क्लासिफिकेशन निकली। अच्छा, ये जो है ये चूंकि इनका मतलब ये डांसर्स भी बनते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना ये डांसर्स इसलिए होते हैं क्योंकि इनको 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 अंदाज़ा होता है कि आसपास कैसे मूव कैसे करना है, चीज़ें कैसे रखनी है। ये एथलीट्स बड़े अच्छे बनते हैं, ये जो हैं ये फिजिकल थेरेपिस्ट अच्छे होते हैं, और ये एक्टर्स भी अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने आसपास के माहौल के लिहाज से इनके अंदर ये जहानत पाई जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद एक जहानत ऐसी है जिसका नाम उन्होंने रखा, और वो बड़ा अजीब सा रखा, वो रखा म्यूज़िकल इंटेलिजेंस भी होती है।
म्यूज़िकल इंटेलिजेंस जो है वो ये है कि जिसमें ये मेलोडी, ये आवाज़, ये साज, ये सुर, ये इनके ऊपर कितना अबूर, जहन जो है वो इसमें कितना तेज़ होता है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस भी एक चीज़ है, ठीक है। और ये म्यूज़िक टीचर्स होते हैं, ये गाने लिखते हैं, ये सिंगर्स होते हैं। ये बड़ा ऑक्सफोर्ड की बड़ी ज़बरदस्त एक रिसर्च है, और ये मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट बात बता रहा हूँ, जो ताज़ा तरीन बात है। सही। ये शायर बन जाते हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लॉयर्स बन जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि और काम बहुत सारे। अच्छा, फिर उसके बाद एक जो है वो लॉजिकल इंटेलिजेंस है, लॉजिक, मंतक। अच्छा, मंतक और मैथमेटिक्स को फिर आपस में जोड़ के, यानी वो दलाइल के साथ बात करते हैं। वो मतलब है कि वो आदाद व शुमार, दलाइल, डाटा उनके जहन में होता है। उनके जहन में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि जो मतलब वो उसमें वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स बनते हैं, वो मैथमेटिशियंस बनते हैं, वो इकोनॉमिस्ट बनते हैं, अकाउंटेंट्स बनते हैं वो, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो पब्लिसिस्ट बनते हैं, ठीक है। वो निगोशिएट बड़ा अच्छा कर सकते हैं क्योंकि दलाइल, लॉजिक। अच्छा, फिर उसके बाद एक इसमें जो है वो आपको नज़र आएगी, इसमें इंट्रा पर्सनल जो है वो ये है कि खुद अपने ऊपर कितना अबूर हासिल होता है, यानी अपने इमोशंस के ऊपर कितनी जहानत होती है कि वो खुद के ऊपर अपने ऊपर काबू पाएं, अपनी शख्सियत को वो अपने ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है ना, और ख़ुद मूव करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात होते हैं, वो कंपनीज कायम करते हैं, बड़े कारोबारी शख्सियात होते हैं, क्योंकि वो अपना एनालिसिस, अपने ऊपर एनालिसिस करते हैं, अपने बारे में गौर करते हैं, अपने ऊपर उनकी इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल, ये थेरेपिस्ट भी होते हैं, ये और भी बहुत सारे पेशों में जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये तो ये मुख्तलिफ इकसाम हैं जो कि, और उसके बाद फिर इंट्रा पर्सनल है। इंट्रा पर्सनल एक और चीज़ है, वो ये कि एक दूसरे के साथ किस तरह से दूसरे शख्स को कैसे समझना है, कैसे बात करनी है, क्या। तो इंटेलिजेंस की उसमें ये तो काउंसलर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं कामयाब, ये टीचर्स होते हैं। तो ये ज़हानत की किस्में हैं। ये यानी इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स जो है उसको इंग्लिश अच्छी आती हो या उसको हिसाब अच्छा आता हो। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हवालों से लोग ज़हीन होते हैं। ये 9 किस्में हैं। इन 9 किस्मों में वो नंबर्स दिए हुए हैं 1 से 5 तक। 5 तक पहुंच गए तो सबसे ज़्यादा ज़हीन हो गए, उस फील्ड में, उस जगह पे ज़हीन हो गए। ये इस तरह से ज़हानत की तारीफ़ की हुई है। अच्छा, अब उसमें सवाल ये कि ज़हानत को नापें कैसे? भी कैसे नापें कि ये जो ज़हीन आदमी, ये आदमी ज़हीन है या ये कमज़ोर है, इसका दिमाग जो है ये ज़रा पीछे रह गया है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है। तो उसका ये हुआ कि चार्ल्स स्पीरमैन थे फ्रांस में, उन्होंने गुज़री सदी के शुरू में उन्होंने वो स्कूल के बच्चों से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई बच्चों बताओ कि ये हिसाब का सवाल है, अच्छा ये बताओ ये जोग्राफिया का सवाल है, अच्छा ये बताओ ये इसका सवाल है। अच्छा, उनका ख्याल ये था कि अगर एक बच्चा जो है जो स्कूल में आ रहा है वो अगर अंग्रेज़ी में अच्छा है तो वो जोग्राफिया में ख़राब होगा, जोग्राफिया में अच्छा है तो वो हो सकता है कि वो साइंस में अच्छा। लेकिन जो रिज़ल्ट आना शुरू हुए चार्ल्स स्पीरमैन के पास, वो रिजल्ट्स बड़े अजीब से थे। वो ये था कि जो बच्चा अलजबरा में अच्छा है वो साइंस में भी अच्छा है, वो उर्दू तो नहीं, वो इंग्लिश में भी अच्छा है, वो फ्रेंच में भी अच्छा है, वो बाकी ज़बानों में भी अच्छा है, वो बाकी। तो वहाँ से एक नई बात शुरू हो गई कि यार एक मिनट ठहरो, ये कुछ बच्चे दूसरे बच्चों से ज़्यादा तेज़ हैं। वो फिर आगे स्टैनफोर्ड में चली गई। वो पूरा जो रिसर्च पेपर था जो कि स्पीरमैन का और बेनन का और वो सारा वो चला गया फिर आगे स्टैनफोर्ड में, और वहाँ से वो चीज़ हमारे सामने आई जिसको हम इंटेलिजेंस क्वोशेंट कहते हैं, जिसको आम अल्फाज में IQ कहा जाता है कि इसका IQ क्या है। अच्छा, अब IQ क्या है? IQ ये है कि एक है मेरी जिस्मानी उम्र और एक है मेरी जहनी उम्र। जहनी उम्र को तकसीम कर दें जिस्मानी उम्र से और ज़रब दे दें 100 से तो IQ आ जाएगा। सादा अल्फाज में मतलब ये है
कि अगर किसी की कोई 16 साल का बच्चा है, लेकिन उसका जो ये उसकी जो है वो एक्चुअल एज है, एक्चुअल एज उसकी 16 साल है, लेकिन उसकी जो मेंटल एज है वो 20 साल है, तो उसका आईक्यू ज्यादा होगा। सही। और अगर 16 साल उसकी उम्र है लेकिन उसकी जो मेंटल एज है वो 10 साल के बच्चे के बराबर है, तो ये जो है ये उसका आईक्यू कम होगा। सादा सी बात है जी। अच्छा, तो अब यहां पर ये इसको इधर ही रोकें, ये मैं अभी बताता हूं बात आपको, ठीक है। तो अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जहनी उम्र और जिस्मानी उम्र बराबर हो, यानी एक 16 साल का बच्चा है, उम्र भी 16 साल है, जहन भी 16 साल का है, तो उसका जो आईक्यू है वो 100 होगा। सही। 100। और अगर उसकी जिस्मानी उम्र 16 साल है और उसकी जहनी उम्र जो है वो 12 साल है, तो उसका आईक्यू पीछे हो जाएगा। और अगर उसकी 16 साल जिस्मानी उम्र है लेकिन जहनी उम्र उसकी जो है वो 18-20 साल है, तो उसका आगे। तो जो मेजॉरिटी है दुनिया में, यानी कि 68%, ये जो अभी हमने ग्राफ दिखाया था, ये दुनिया में जो बल्ज है, ये जो ग्राफ है, 68% आबादी 100 के आसपास है, यानी या तो 100 से 115 तक है या 85 तक है, बस। अब इसको यहां रोकें, यहां इसको ऐसे रोक के रखें, ठीक है। तो 70 से नीचे चला गया तो बिल्कुल ही ज़हनी तौर पे वो शख्स जो है वो फारिग हो गया। और अगर 100 से ऊपर जाना शुरू हो गया, 115 ज़हीन, 113 बहुत ज़हीन, 130 कमाल हो गया, मतलब जहानत बढ़ती जा रही है। इस तरह से हम जहानत को जो है वो नापते हैं, ठीक है। इसको आईक्यू टेस्ट कहा जाता है। आइंस्टाइन उसका जो आईक्यू वो 160, आइंस्टाइन का आईक्यू 160, जो कि आइंस्टाइन, ठीक है। लेकिन ये जो चैट जीपीटी मशीन आई है अभी, जो हमें बता रही है, इसका आईक्यू 155 है। तो सवाल ये है कि ये मैं बता रहा हूं चैट जीपीटी 3.5 जो आ गई है अभी, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में चैट जीपीटी 4 या 5 या 6 या 7 या जो भी हैं, तो वो इंसानों से ज़्यादा ज़हीन होने जा रही हैं मशीनें, ठीक है। अब इस बात को यहाँ रोकते हैं, सही, एक लम्हे के लिए इसको यहाँ रोकते हैं और आगे चलते हैं। 1997 का साल जो है वो बड़ा एक अहम साल था। इंसान दो चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी रहता रहा है जब से तारीख़ इंसान आया है ना दुनिया में। जो भी इंसान की तारीख़ है, जितने हज़ार सालों से आप ले लें या लाखों सालों से ले लें, और वो उसकी दो तरफ उसका दिमाग लगा रहा है। और दिमाग लगा रहा है उसका, एक तो ये कि जहानत, मेरा किसी तरह से जहन बढ़े, मैं ज़हीन हो जाऊँ। कोई बादाम खा रहा है, कोई मुरब्बे खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और दूसरा ये है कि ज़िंदगी बढ़ जाए किसी तरह। ज़िंदगी, दो ही चीज़ें हैं ना, ज़िंदगी ज़्यादा होनी चाहिए और जहानत बढ़नी चाहिए। ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि चंद रोज़ पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ख़त्म हुआ है डेवॉस में, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मईशत डिस्कस होती थी, मुल्कों के मसले डिस्कस होते थे। लेकिन इस बार ऐसा लगा कि डेवॉस के अंदर पूरा का पूरा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था वो नज़र हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के।